हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे गणित के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, बी के विपरीत क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों आपको जो संख्याएं दिख रही हैं इसे कहते हैं ओपन डाइस। ओपन डाइस का मतलब है खुला पासा। तो आपको यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 जो पासे की 6 साइड होती हैं वो 6 की 6 आपको दिखाई गई हैं। ठीक है, ओपन करके दिखाई गई हैं पूरी 6 की 6 साइड। तो इसको ही बोलते हैं ओपन डाइस। ओपन डाइस का मतलब खुला पासा। तो इसे करने का जो सही तरीका है उसे ध्यान से देखिए। इसे करने का सही तरीका क्या है दोस्तों, ये क्या है, हमारी लंबवत रेखा है और ये क्या है दोस्तों, 36। तो दोस्तों हमारा जो सही तरीका है, या तो हम 36 काउंट करेंगे या लंबवत काउंट करेंगे। अगर हमने तिरछा काउंट कर दिया इस तरीके से या फिर इस तरीके से तो ये गलत तरीका है। तिरछा हमको काउंट नहीं करना, या तो इस तरीके से सीधा सीधा या फिर लंबवत सीधा सीधा काउंट करेंगे। ठीक है, अब देखिए आपसे कहा गया है कि बी के विपरीत क्या होगा। बी कहाँ पर दिया गया दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए बी का पॉइंट कहाँ पर है, ये रहा बी। मैंने क्या बताया, या तो 36 काउंट करेंगे सही तरीका, या तो हमारा ये ऐसे है या फिर ऐसे है। अगर मैं बी यहाँ पर है तो मैं ऐसे चलूँगा तो देखिए कोई भी संख्या इधर नहीं है और कोई भी संख्या इधर नहीं है, क्योंकि हम जो काउंट करते हैं वो करते हैं एक संख्या को छोड़ करके। ठीक है, अब मैं बी के बाद ई को छोड़ूंगा, यहाँ बीच में ई है तो ई के बाद एक संख्या को छोड़ूंगा तो कोई संख्या इधर नहीं है। और बी के बाद यहाँ पर ऐसे चलूँगा तो आपको एफ दिया गया है और एफ को छोड़ दूंगा तो इधर कोई संख्या नहीं है। ठीक है, तो हम ऐसे चल सकते ना ही ऐसे चल सकते, लेकिन ऐसे तो चल सकते हैं लंबवत। अब मैं बी देखिए यहाँ पर दिया गया है, मैं ऊपर को चलूँगा, एक संख्या को छोड़ूंगा ए को, तो एक संख्या को छोड़ने के बाद ऊपर कुछ भी नहीं है। लेकिन नीचे चलूँगा, एक संख्या को छोड़ूंगा सी को, तो सी को छोड़ने के बाद क्या दिया गया, डी दिया गया है। तो यही आपका सही आंसर हो गया डी। आ रही है दोस्तों बात समझ में, कैसे काउंट करते हैं एक संख्या को छोड़कर। ठीक है, यहाँ पर आपकी जो संख्या दी गई है, ठीक है, यहाँ पर दी गई, तो आप चाहे ऐसे चलें, चाहे ऊपर की तरफ, चाहे इस तरीके से, चाहे इस तरीके से, बीच में एक संख्या छोड़नी पड़ेगी, तब जाकर यहाँ पर सही आंसर आएगा। अगर आप ऊपर की तरफ चलें तो बीच में एक संख्या छोड़नी होगी, तब ऊपर वाला आंसर होगा। अगर आप ऐसे चलें तो बीच में एक संख्या छोड़ेंगे, तब ये वाला आंसर होगा। अगर नीचे की तरफ चलें तो एक संख्या को बीच में छोड़ेंगे, तब ये वाला आंसर होगा। तो हम नीचे को चले, बीच में एक संख्या छोड़ी, तब ये वाला हमारा आंसर हो गया। किसी का भी पूछ ले, किसी का बी की जगह अगर ए का पूछ लेता, ए का पूछ लेता तो इधर एक संख्या को छोड़ के आगे बढ़ूंगा, कोई संख्या नहीं है। इधर एक संख्या क्या है दोस्तों, इधर चलेंगे तो इधर ये वाली संख्या काउंट होगी एफ। इधर एक संख्या एफ को छोड़ूंगा, इधर चलूंगा तो कोई संख्या नहीं है, ऊपर भी कोई संख्या नहीं है, लेकिन नीचे है। तो ए का अगर पूछा गया है कि ए के विपरीत क्या होगा, तो ए के विपरीत नीचे चलेंगे तो बी को छोड़ करके सी आपका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, एक संख्या को छोड़कर आपका आंसर हो जाता है। अगर डी के विपरीत पूछ ले तो बी हो जाएगा, अगर सी के विपरीत पूछ ले तो ए हो जाएगा। अगर आपसे मान लीजिए एफ के विपरीत पूछ लिया, एफ के, तो ऊपर चलेंगे दोस्तों। ऊपर कैसे चलेंगे, अगर एफ के विपरीत पूछा गया है तो आपका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, एफ के विपरीत पूछा गया है तो देखिए एक संख्या को छोड़ेंगे डी को, तब आगे चलेंगे तो यहाँ पर कौन सी संख्या दे रखी है, ई दे रखी है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आई दोस्तों बात समझ में, सभी की समझ में आ रहा है। ए के विपरीत पूछा गया आपके, ए के विपरीत, ए के विपरीत क्या हो जाएगा, एक संख्या बी को छोड़ के सी हो जाएगा। ए के विपरीत सी और सी के विपरीत ए। बी का पूछा गया दोस्तों तो बी के विपरीत क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्लियर, और डी के विपरीत बी हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। एफ का अगर पूछा जाए तो डी को छोड़ करके ई हो जाएगा, तो एफ का विपरीत क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, और ई का विपरीत एफ। मैं उम्मीद करता हूँ पूरा कॉन्सेप्ट आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब ई के विपरीत अगर पूछा जाता तो ऐसे चलेंगे, तो ए को छोड़ करके यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर कौन संख्या एफ है, तो ई के विपरीत एफ और एफ के विपरीत ई। तो ओपन डाइस के जो खुले पासे के प्रश्न होते हैं उनको करने का मैं आपको बहुत सही तरीका बता रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ सबकी समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ रहा होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो के विपरीत क्या होगा। किसके विपरीत, दो के विपरीत पूछा गया है। सही तरीका पहले ही बता चुका हूँ, या तो ऐसे काउंट करेंगे या फिर ऐसे। तो ऐसे तो काउंट कर नहीं सकते, क्योंकि ऐसे मैं काउंट करूँगा एक संख्या को छोड़ के नीचे आऊँगा तो कोई संख्या नहीं है, तो इस तरीके से तो काउंट नहीं कर सकते, इस तरीके से आप कर सकते हैं।
तो किसके विपरीत पूछा है? 2 के विपरीत पूछा है। ठीक है, जब 2 के विपरीत पूछा है तो मैं इधर तो जा नहीं सकता, क्योंकि एक संख्या छोड़ के यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, तो मुझे इधर ही जाना पड़ेगा। तो इधर जाना पड़ेगा, तो 2 के विपरीत पूछा है तो 2 के विपरीत जाने के लिए 3 को छोड़ूंगा। 3 को छोड़ूंगा तो आगे कौन सी संख्या दे रखी है आपको? 5। ठीक है दोस्तों, 2 के आगे जाऊंगा, 2 के विपरीत पूछा जाएगा तो मैं क्या करूंगा? एक संख्या को छोड़ के आगे जाऊंगा। तो 2 के बाद मैंने 3 को छोड़ दिया, मैं आगे यहाँ पर यहाँ क्या दे रखा? 5। तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आगे बात समझ में? अगर पूछ ले a के विपरीत क्या होगा, जो 1 है आपका, तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 के विपरीत हो जाएगा एक संख्या को आप इसको छोड़ेंगे। ठीक है, 1 के विपरीत पूछा है तो 2 को छोड़ना पड़ेगा आपको। 2 को छोड़ के आगे बढ़ेंगे तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा? 1 के विपरीत हो जाएगा दोस्तों आपका 3। ठीक है, अब यहाँ से पूछ ले कि 4 के विपरीत क्या होगा, तो 4 के विपरीत आप इधर की साइड चलेंगे तो 5 को छोड़ करके आगे चलेंगे, 6 आ जाएगा। तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों? 6 हो जाएगा। एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में है, सबकी समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा, किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए ओपन डाइस में। आगे दोस्तों बात सभी की समझ में। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनिए। देखिए, आपको एक खुला पासा दे रखा है और इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है वो आपको बता देना है। देखिए, एक बात आपको मालूम है कि यहाँ पर क्या है? पासे की 3 साइड ओपन दी गई हैं। 3 साइड ओपन है तो 3 साइड नहीं दिखाई देंगी। ठीक है, तो उस पासे में से यही तो रिलेशन हम बनाएंगे। मैंने आपको क्या बताया, जैसे कि अगर आपको 2 का रिलेशन चाहिए तो एक संख्या को छोड़कर वो संख्या अगली संख्या ही रिलेशन होता है। तो 2 के बाद मैं 1 को छोड़ूंगा तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4। इतनी बात आपकी सबकी समझ में है। ठीक है, अगर मुझे 1 का बताना है तो 1 के बाद मैं 4 को छोड़ूंगा, 6 हो जाएगा। तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों? 6 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं 5 का विपरीत बनाऊंगा तो 1 को छोड़ूंगा तो यहाँ पर इस तरीके से चलूँगा, तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? 3। तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों? 3। ठीक है, अब देखिए, अगर ये तीनों संख्याएं किसी पासे में दे रखी हैं तो ये तीनों नहीं दी जाएंगी। अगर ये तीनों दी गई हैं तो ये तीनों नहीं दी जाएंगी, क्योंकि 3 ही साइड दी जाती हैं, 3 नहीं। अब मैं पहला ऑप्शन की बात करूँ तो देखिए, यहाँ पर 3 दिया गया है ये वाला, तो 5 नहीं दिया गया, बिल्कुल ठीक। 6 दिया गया है तो 1 नहीं देना चाहिए, लेकिन 1 भी साथ में दिया गया तो ये गलत है, क्योंकि 1 के विपरीत 6 है तो विपरीत साइड तो दिखाई नहीं देनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1 और 6 दोनों दिखा रहा, तो ये गलत हो गया। बी की अगर हम बात करें, 1 है, 1 के विपरीत 6 है, नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल सही। 3 है, 3 के विपरीत 5 है, 5 दिखाई नहीं देना चाहिए, लेकिन इसमें दिखाई दे रहा, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर देखिए 2 है, 2 के विपरीत 4 दिखाई नहीं देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 के विपरीत 4 दिखा रहा है, तो ये गलत हो गया। जब 3 ऑप्शन गलत हो जाते हैं तो चौथा तो अपने आप सही हो जाता है, लेकिन हमको चेक करना है। देखिए, 3 है, 3 के विपरीत 5 है, 5 दिखाई नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। फिर 1 को चेक करें, 1 के विपरीत 6 है, 6 दिखाई नहीं देना चाहिए, नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल सही। फिर 4 है, 4 के विपरीत 2 है, 2 दिखाई नहीं देना चाहिए, नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल सही। तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। तो इन प्रश्नों को करने का मैं आपको बहुत सरल तरीका बता रहा हूँ, बहुत सरल सवाल, कभी भी गलत मत कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, पानी की मात्रा को किस अनुपात में दूध के साथ मिलाया जाना चाहिए जिससे क्रय मूल्य पर 20% लाभ हो। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे क्रय मूल्य पर ही होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपका जो CP है और एक SP है। CP क्या है दोस्तों? मान लीजिए आपका दूध 50 रुपये लीटर खरीद रहे हैं और 50 रुपये लीटर ही बेच रहे हैं। जितने का आपने दूध खरीदा उतने का ही बेच दिया, तो क्या आपको फ़ायदा होगा? नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ आपको करनी पड़ेगी। अब देखिए, दूध और पानी का मिश्रण है, दूध और पानी का मिश्रण आपको बनाना है। दूध आपने 50 रुपये का खरीदा, 100% क्वालिटी का। कितना खरीदा? 100% क्वालिटी का आपने 50 रुपये का दूध खरीदा। ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि मैं इस 100 रुपये का जो आपने 100% क्वालिटी का दूध खरीदा है उसमें आप कितना पानी मिला दें। ठीक है, लेकिन दूध 50 रुपये खरीदा, मैं 50 का ही बेचूंगा, लेकिन मैं पानी कितना मिला दूंगा? 20% का लाभ हो जाए। अब आपने दूध खरीदा कितना? 100%। अब 100% में आपको क्या करेंगे? 100% में अगर आप 20% पानी मिला दें, 20% पानी मिला देंगे तो आपका 20 का फ़ायदा हो जाएगा, सीधी सीधी बात है। तो इसको बस आप कटा लीजिए, 20 से काटेंगे 5 बार में, 20 से काटेंगे 1 बार में, 5:1। तो यहाँ पर किस अनुपात में मिलाना चाहिए? यही तो कहा गया, तो 5:1 में। अगर दूध आप 5 लीटर है आपके पास तो उसमें 1 लीटर पानी मिला दीजिए, आपका क्रय मूल्य पर ही 20% का फ़ायदा हो जाएगा। मतलब 50 रुपये का खरीद रहे हैं
50 में ही बेचेंगे तब भी आपको 20% का फ़ायदा हो जाएगा। ये इसका मतलब है। 5:1 दे रखा है पहले ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबकी समझ में आ गई दोस्तों बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, पानी की कितनी मात्रा को दूध के साथ मिश्रित किया जाना चाहिए जिससे इसे क्रय मूल्य पर बेचने से 16 सही 2/3% लाभ हो। ठीक है, पानी की कितनी मात्रा दूध में मिलाई जाए, ठीक है, ये आपको बताना है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रतिशत में जो आपको वैल्यू दे रखी है इसे ले लीजिए बस। 16 सही 2/3%, आसान तरीका बता रहा हूँ। 16 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 48, 48 में 2 जोड़ेंगे 50, 50 बट्टे कितना 3। अब इस प्रतिशत का मतलब आपको पता है बट्टे में 100 होता है, तो 100 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, ये 300 हो जाएगा। सॉल्व कीजिए आगे। 50 से काटूंगा 50 से कम 50, 50 से काटूंगा 6 बार में जाएगा। ठीक है, तो नीचे वाली वैल्यू रियल वैल्यू होती है कि ऊपर वाली वैल्यू रियल वैल्यू होती है, आपको मालूम है। रियल वाली वैल्यू नीचे वाली होती है, तो नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, मिल्क हो गई, और ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, वाटर। ठीक है, तो देखिए मिल्क और वाटर का ही तो आपको रेशियो चाहिए। तो मिल्क का रेशियो कितना है, दूध का रेशियो 6 है, और वाटर का रेशियो कितना है, 1 है, तो ये रेशियो बन गया। ठीक है, अब आपसे यही तो कह रहा था कि पानी की कितनी मात्रा को दूध के साथ मिश्रित किया जाना चाहिए। तो 6 लीटर दूध में 1 लीटर पानी आपको मिश्रित किया जाना चाहिए, ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ गया। 6 लीटर दूध में 1 लीटर पानी आपको मिला देना है। ठीक है, उससे करने से क्या होगा, जब आप उसे बेचेंगे तो आपको 16 से ही 2/3% का लाभ हो जाएगा। 6:1 दे रखा है पहले ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी की समझ में प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों आ गया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।